गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का 14वां चैप्टर जो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बहुत ही ऐतिहासिक जिसको अपने चैप्टर कह सकते हैं, और चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना। इस चैप्टर को कल अपने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है। अब आज अपने इसी चैप्टर की सेकंड क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन वही कल वाली बात भैया, इस चैप्टर को आपको रटना नहीं है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, विभाजन को समझना, तो इस चैप्टर को भी आपको समझना ही है। समझ रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है अपने लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। देखो समझौता बोल दो या संधि बोल दो या पैक्ट बोल दो, एक ही बात है भैया। हुआ क्या था, देखो यह समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। देखो क्या हुआ था भैया, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, और स्थापना के बाद में हर साल कांग्रेस का क्या होता था? अधिवेशन होता था। तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और ये जब अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस और मुसलमानों की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, इस पार्टी के बीच में क्या चल रही थी? अनबन चल रही थी। तो ये जो समझौता हुआ, इस समझौते की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। हालांकि ये आपके किताब में नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, इस समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इस समझौते की खास बात क्या रही? इस समझौते में भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, दोनों मिलकर क्या हो गई? एक हो गई। एक होने का मतलब यह नहीं कि एक पार्टी खत्म हो गई। एक होने का मतलब है दोनों के बीच में जो मनमुटाव था, जो झगड़ा था, जो तनाव था, जो गणना थी, वह क्या हो गई? समाप्त हो गई। समझ रहे हो? कांग्रेस ने फरतक, और कांग्रेस पार्टी जो थी, इस कांग्रेस पार्टी ने फरतक चुनाव क्षेत्रों को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। देखो कल मैंने आपको बताया था 1909 में फरतक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसको कांग्रेस ने मना कर दिया था। तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अनबन हो गई थी। यह अनबन कब समाप्त हो गई? 1916 में। अब यहां पे देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सीधा सा क्वेश्चन या तो पूछ ले लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। या क्वेश्चन आ जाए वह कौन सा समझौता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक प्रकार से तनाव समाप्त हो गया। यह क्वेश्चन पूछ ले आपको कौन से समझौते के बाद कांग्रेस ने फरतक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया, तो कौन सा हो गया? 1916। ओके, अगला पॉइंट है भैया सांप्रदायिकता। देखो सांप्रदायिकता क्या होता है, किसको कहते हैं सांप्रदायिकता? पहले अपने किताब की लैंग्वेज देखते हैं। ऐसी राजनीति जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। यह तो है किताब की लैंग्वेज। अब सुनो अपनी लैंग्वेज। भैया अपने भारत में कई संप्रदाय है। हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, जैन है, ईसाई है, बहुत सारे संप्रदायों के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं संप्रदायों को आपस में लड़ा दिया जाए राजनीति के लिए, तो वह क्या कहलाएगी? सांप्रदायिकता। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दो, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दो, सिखों को ईसाइयों से लड़ा दो, यही क्या है भैया? सांप्रदायिकता है। देखो ऐसी राजनीति जो धार्मिक समुदायों को, मतलब दो धर्मों को विरोध और झगड़ा पैदा करती है, उनमें टकराव पैदा करती है, वही क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता। और ये सांप्रदायिकता जो है भैया, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को, मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को, मतलब मुसलमान तो किनको? हिंदुओं को था। हिंदू जो है वो किनको? मुसलमानों को क्या बताते हैं? गैर बताकर क्या करते हैं? एक प्रकार से उनका विरोध करते हैं। कहने का मतलब हो गई सबसे ज्यादा जो सांप्रदायिकता पाई जाती है वो हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच में पाई जाती है। और सांप्रदायिकता होती क्या है? एक ऐसी राजनीति जिसमें दो विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाता है, उनमें तनाव उत्पन्न कर दिया जाता है, उनमें झगड़ा उत्पन्न कर दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। कई बार आप फिल्मों में देखते हो नेता वगैरह होते हैं, कोई मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? दो संप्रदायों को आपस में लड़ा देंगे। जैसे मान लो, देखो लड़ाते कैसे है? जैसे मान लो कोई मंदिर है भैया, ये मंदिर है, इस मंदिर के बाहर मान लो गाय का मांस डाल दिया। समझ रहे हो? मंदिर के बाहर गाय का मांस डाल दिया, तो अब गाय जो है वो हिंदू उसको पवित्र मानते हैं,
ठीक है। और डालने वाले ने मान ले सपोज कर लो कि टोपी पहन ली, तो अपने क्या सोचेंगे किसने डाला है, मुसलमान ने डाला है। या मुस्लिम कोई दरगाह है, इस दरगाह के बाहर सूअर का मांस डाल दिया, दरगाह में जूते लेके चले गए, तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया हिंदू महासभा। देखो ये एक पार्टी है। देखो आज की अपनी जो क्लास है इससे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, एक या दो क्वेश्चन यहां से मान के चलो आप, छोटा क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हिंदू महासभा। देखो नाम देखो इसका हिंदू, मतलब हिंदू महासभा भैया एक पार्टी है और जो किनका सपोर्ट करती है, हिंदुओं का सपोर्ट करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हिंदू महासभा। पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे इसके प्रसिद्ध नेता थे, अपने किताब में नहीं है इसलिए इसके ऊपर अपने ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, यह एक हिंदू पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम से स्पष्ट हो रहा है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1915 में हुई थी। किसकी, हिंदू महासभा की। यह पार्टी मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैली हुई थी। उत्तर भारत का जो अपना क्षेत्र है भैया, जम्मू कश्मीर वगैरह, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अपने उत्तर प्रदेश, इस साइड का जो क्षेत्र था, यहां पर यह पार्टी मुख्य रूप से थी। और स्थापना कब, 1915 में। किसकी पार्टी, हिंदुओं की पार्टी। क्लियर है। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य था हिंदुओं के बीच में जाति भेद को समाप्त करना। मतलब हिंदू जो आपस में ही लड़ रहे हैं जाति के आधार पर, मैं जाट, मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण, मैं सैनी, मैं माली, इस आधार पर जो लड़ रहे हैं उसको क्या करना है, समाप्त करना है। और हिंदुओं के मध्य क्या कायम करना है, एकता कायम करना है। हिंदुओं को सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। और हिंदुओं की अस्मिता की क्या करना है, रक्षा करना है। मतलब हिंदुओं का सम्मान करना है, हिंदुओं पर आ रहे खतरों को निपटना है, उनका समाधान करना है, उनकी इज्जत, उनका। हाँ शौर्य भैया कोई बीच में आ गए थे कोई, तो अब यहां तक अपने क्लियर हो चुका है हिंदू महासभा। ठीक है, कि हिंदू महासभा की स्थापना क्यों हुई थी, किस कारण से यह पार्टी बनी थी। अब बात करते हैं भैया अपने कौन सी पार्टी की, मुस्लिम लीग की। देखो कल मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस जो है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन दल था। इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को। तो जो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो किनका संगठन है, हिंदुओं का संगठन है, ये तो हिंदुओं की पार्टी है। इसलिए मुसलमानों ने भैया अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उस पार्टी का क्या नाम था, मुस्लिम लीग। इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ढाका जो है वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। ढाका जो वर्तमान समय में अपने बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है। तो थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है, स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की राजधानी कौन सी, ढाका। यहां पर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और यह पार्टी मुख्य रूप से कहां पर फेमस थी, अलीगढ़ में फेमस थी भैया। अलीगढ़ जो अपने यूपी में है, क्यों, क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी। यहां पर यह पार्टी फेमस थी। और इसी पार्टी ने 1940 के बाद में पाकिस्तान की क्या की, मांग की। इस पार्टी ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, और वह कौन सा राष्ट्र होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। अब पाकिस्तान नाम कैसे पड़ा, किसने नाम लिया, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। देखो पाकिस्तान, 5 आपको क्षेत्र बता रहा हूं, नाम याद रखना। पहला है पंजाब, दूसरा है अपने अफगानिस्तान, तीसरा है सिंध, चौथा है कश्मीर और पांचवा है बलूचिस्तान। इन पांचों से मिला के क्या बना है, पाकिस्तान बना है। देखो कैसे बना है। पाकिस्तान का पहला वर्ड क्या है, पी। पी कहां से लिया गया है, अपने पंजाब से। फिर है ए कहां से लिया गया है, अफगानिस्तान से। फिर है आपके के आई, ये कहां से हुए है, कश्मीर से। फिर है सिंध, सिंध कहां से है, अपने एस से। और टी ए एन कहां से लिया गया है, बलूचिस्तान। मतलब इन 5 क्षेत्रों को मिला के क्या बनाया गया है, पाकिस्तान बनाया गया है, जो अपने भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। और यह जो नामकरण किया था, यह जो नाम दिया था कि इस प्रकार से पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए, या पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया था उसका नाम था भैया चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने यह कहा था कि इस प्रकार से क्या बनाया जाए, पाकिस्तान बनाया जाए। कब कहा था, 1933 और 1935 में इसने 2 पर्चे निकाले थे। उन दोनों पर्चों में इस प्रकार की बात कही थी।
अब बात आती है कि सर चौधरी रहमत अली कौन था। यह अपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है उसका क्या था, एक छात्र था। इसने डायरेक्ट कह दिया था कि पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी यह अपने एक उर्दू के प्रसिद्ध शायर हुए हैं जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने ये अपने कविता कही है। क्या नाम था उनका, मोहम्मद इकबाल। इन्होंने इससे पहले 1930 में कहा था, इन्होंने तो यही कहा था कि बस मेरे ख्याल से मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। मतलब मुस्लिम राष्ट्र की बात तो सबसे पहले किसने कही थी, मोहम्मद इकबाल ने कही थी। लेकिन पाकिस्तान होना चाहिए, उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, या पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने। क्लियर है। नेक्स्ट आता है भैया अपने यूनियनिस्ट पार्टी। कोई विशेष नहीं है, बस इस पार्टी में इतना ही ध्यान रखना है, ये पार्टी कहां पर है, पंजाब में थी। पंजाब के जो हिंदू मुस्लिम सिख ये जो भूस्वामी थे, इनके हितों का यह पार्टी क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। और 1923 से लेकर 1947 के बीच में यह पार्टी जो है वो काफी ताकतवर थी, या एक प्रकार से कहे कि इस पार्टी का इस टाइम पे काफी दबदबा था। 3 वर्ड ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम सिख, और कहां पर, पंजाब में। कौन सी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। अगला पॉइंट है भैया 1937 के प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। देखो इसके ऊपर चर्चा आपने कल भी कर चुके हैं, जब मैंने आपको ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण बताए थे। 6-7 कारण मैंने आपको बताए थे, जिनमें शायद 5वां या 6ठा पॉइंट ये था 1937 के चुनाव। देखो 1937 में क्या हुआ था, अपने भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। ठीक है, इस प्रांतों में चुनाव के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक प्रकार से वापस अनबन हो गई थी। देखो हुआ क्या था, अपने चर्चा करते हैं। 1937 में भैया भारत में कितने प्रांतों में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। और इस समय भारत में जो वोटर्स थे उनकी संख्या मात्र 10 से 12% थी। मतलब 10-12% लोग क्या थे, वोट देने वाले थे। क्लियर है। इन आम चुनाव में भैया कांग्रेस को तो 7 प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई, 7 में। 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, और 2 प्रांतों में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बना दी। टोटल कितने हो गए, 7 प्रांत। अब दूसरी पार्टी कौन सी रही, मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग को इन चुनाव में मात्र कितने वोट मिले, 4.4% वोट मिले। और जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां पर भी इसको बहुत ही कम सीटें मिली। जैसे पंजाब में इसको मात्र 2 सीटें, और सिंध में इसको मात्र कितनी सीटें मिली, 3 सीटें मिली। क्लियर है। मतलब यहां पर एक प्रकार से मुस्लिम लीग पिछड़ गई। अब देखो हुआ क्या, इसी समय भी यह संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में अपने क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वहां पर मुस्लिम लीग जो है इसने कांग्रेस से कहा कि हम दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इससे मुस्लिम लीग या मुसलमान जो है वो नाराज हो गए, और उनके मन में एक प्रकार से कांग्रेस के प्रति या हिंदुओं के प्रति जो है वो घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। और उसी घृणा की भावना की वजह से, उसी टकराव की वजह से भारत का विभाजन हुआ। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर सरकार क्यों नहीं बनाई। उसका कारण क्या था, उसका कारण यह था कि मुस्लिम लीग जो है वो किनका सपोर्ट करती थी, जमींदारी फर्ता का पक्ष लेती है। मुस्लिम लीग किनका सपोर्ट करती है, जमींदारी फर्ता का सपोर्ट करती है। जबकि कांग्रेस जो है वो जमींदारी फर्ता को क्या करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। इस वजह से कांग्रेस ने भैया मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। ओके, तो ये थी अपने आज की क्लास। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।